हेलो दोस्तों, ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कई बार हमारे घरों के अंदर कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं जैसे कि ड्रिल मशीन का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा, बल्कि ये सब मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है। और जैसे कि ये हैंगर देख रहे हैं, ये फ़ोटो देख रहे हैं, ये घड़ी देख रहे हैं, ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं, एलईडी ट्यूबलाइट है। लेकिन जिस तरह से हैंगर लगा हुआ है इसी तरह से आप नॉर्मल ट्यूबलाइट भी लगा सकते हैं। और इसको मैंने कैसे लगाया है आप ये मत सोचिए मैंने इसको ड्रिल मशीन से लगाया है। इसको मैंने बिना ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किए, ठीक है, केवल हथौड़ी और पेचकस से इसको लगाया है। ये हथौड़ी रही और ये हमारा पेचकस रहा, ठीक है। इसकी दोनों की मदद से मैंने इसको लगाया है। तो आप भी इसको लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं यही इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से अगर हमारे घर के अंदर आपको अगर फ़ोटो लगानी है, कोई घड़ी लगानी है, या कोई हैंगर लगाना है बर्तन टांगने वाला, या कोई एलईडी ट्यूबलाइट या नॉर्मल ट्यूबलाइट लगानी है, तो उसको कैसे लगा सकते हैं बिना ड्रिल मशीन के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हैं कि दोस्तों को भी इससे मदद मिले तो इसको शेयर भी कर देना। सबसे पहले हम एलईडी ट्यूबलाइट का, जो कि एलईडी ट्यूबलाइट है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे एलईडी की लाइट को लगाएंगे और देखिए कैसे लगाता हूँ मैं, और इसके अंदर क्या क्या स्पेयर पार्ट्स आपको किसके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये जैकवार की एलईडी लाइट लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसको निकालते हैं बाहर। 20 वाट की है ये, और इसके साथ में देख सकते हैं इसमें कोई सुराग वगैरह नहीं होता है। इस ट्यूबलाइट के अंदर आप अगर देखेंगे तो कहीं पे भी कोई सुराग आपको यहाँ से वहाँ तक नहीं दिखाई देगा। अब रहेगी बात कि ये बिना सुराग के लगेगा कैसे, तो इसके साथ में एक पत्ती आती है, ठीक है। पत्ती मिलती है, वो इस डब्बे के अंदर ही होती है कई बारी, और कई बारी लोग निकाल करके किसी और को दे देते हैं। खैर इसके अंदर नहीं है, मैंने भी निकाल के दे दिया है। तो इसके साथ में जो मिलती है वो ये पत्तियाँ मिलती हैं इस तरह की, ठीक है। इस तरह के पेंच मिलते हैं, इस तरह के देख सकते हैं, इस तरह के पेंच मिलते हैं, और 2 इसमें गिट्टी मिलती है। ये भी आप गिट्टी को ऐसे दीवार में आप लगाएंगे तो आपका ये लगेगा नहीं। आप इस तरह से दीवार में इसको लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे आप, लगेगा नहीं। बिना ड्रिल मशीन के ये नहीं लगता है। तो आपको बिना ड्रिल मशीन के नहीं लगेगा, तो इसको आपको कैसे लगाना है। देखिए हमें केवल इन 2 पत्तियों को लगाना है, ठीक है। ये 2 पत्ती हमारी लग जाएंगी, इसके ऊपर हमारा ये ट्यूबलाइट जो है, ये पत्तियाँ लग जाएंगी दीवार में, और ये ट्यूबलाइट आपकी इस तरह से इसके अंदर ऐसे फंस जाएगी, ठीक है। इस तरह से फंस जाती है। तो हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है और ट्यूबलाइट को रखना है यहाँ पे, और ये सामान भी हमें यहाँ रख लेना है, और इसको दीवार में हमारी लग जाए बिना ड्रिल मशीन के लगे। कैसे लगाना है, आपको किसी भी बिजली की दुकान पे जाना है। जब आप ट्यूबलाइट लेने जाते हैं, आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है, तो आप उसको कैसे लगाना है आपको, आप वहाँ से एक काम कीजिए। 10 रुपये का पैकेट आता है बैटन कील, ठीक है। तो बैटन कील आप ले लेंगे, 10 रुपये की गिट्टी आती है बैटन कील की, वो आप अपने घर पे अगर ले आएंगे तो आप आसानी से, बहुत ही आराम से इसको लगा पाएंगे। देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह से निकलती है कीलें, ठीक है। इस तरह से कील निकलेगी, ये आपकी दीवार में बहुत आसानी से लग जाएगी। सबसे पहले आपको ट्यूबलाइट को, ये जो ट्यूबलाइट है उसका आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से आपको लगाना है निशान। कहाँ कहाँ लगाना है, आप एक टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और इस तरह से आप इसका निशान लगा लीजिए बिल्कुल सीधाई में, सीधे में। अब हमारा यहाँ पे निशान लग गया है और यहाँ भी निशान लग गया है। हमें ये क्लिप लेनी है और हथौड़ी लेनी है, ठीक है। और इसको ये ले लेना है, और इसको यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे रख के, और जहाँ पे आपने निशान लगाया था, तो ये निशान है हमारा, इसके ऊपर ऐसे रख करके आपको सिंपली इसके कील आप ठोक देनी है। ये कील आपकी आराम से ठुक जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये कीलें ठुक जाती है। ये अभी ठुक चुकी है अच्छे से, ठीक है। और आपको जब ठोकते हैं इसको तो देखेंगे इसके नीचे नीचे होनी चाहिए, कम से कम ये जो गड्ढा है इसके नीचे में आकर के बैठ जाए, ठीक है। आपको ऐसे पकड़ना है और ये इसके रख के जहाँ आपने निशान लगाया था वहीं पे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे ठोक लेना है। कील एक्स्ट्रा रखिए, कई बार ईंट हार्ड होती है तो आपकी दिक्कत हो जाती है। देखिए कील टेढ़ी हो गई है, और इसमें दूसरा लगाएंगे।
तो देख सकते हैं पूरा हमारा ये ठुक चुका है अच्छे से। चलिए देखिए ठुक गया है अभी। और अब हम इस पर अच्छे से अपनी ट्यूबलाइट को हम लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों के लिए हमारी यानी दोनों क्लैंप इसके हमारे लग चुके हैं, एक वहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, चलिए ट्यूबलाइट फंसाते हैं अब। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ट्यूबलाइट लग जाती है। ठीक है, अब कहीं नहीं जाती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे निकालेंगे तो कहीं पे जाएंगे नहीं, कहीं नहीं निकल के जाती है। तो हमारी ये ट्यूबलाइट अब लग चुकी है। दोस्तों ये तो एलईडी लाइट हमने लगाया, लेकिन अब आप कहेंगे कि हैंगर आप इस कील पे तो लगा नहीं सकते हैं, इतनी छोटी सी कील पे आपका हैंगर। और ये वाली ट्यूबलाइट आपकी जो कि पहले आती थी नॉर्मल वाली, ये वाली तो आपकी इस पे लगेगी नहीं। तो इसको कैसे लगाओगे आखिर? तो चलिए आपको बताते हैं। ये भी आप बिना ड्रिल मशीन के ही लगा सकते हैं, इसमें भी आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब पहले ड्रिल मशीन नहीं हुआ करते थे तो इसी तरीके से जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसी तरीके से पहले लगाया जाता था। चलिए आपको बताते हैं कि ये ट्यूबलाइट और ये दोनों एक ही तरीके से लगेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें गहरा गड्ढा और इसमें हमें 35-60 की या 50-60 की आप इस पर कील का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको बिना कील के आप यानी कि जो पेंच होता है वो पेंच आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग अक्सर जब अपनी ट्यूबलाइट और हैंगर लगाते होंगे तो इस तरह की पतासा कील मार्केट से लाते हैं और उस पर आप लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये ठुकती नहीं है। दीवार के अंदर आप ठोकेंगे तो ये ठुकेगी नहीं, ये टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको ठोक करके दिखाता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। आप लोग सोचेंगे कि और हमें ईंट पे ही लगाना है, कुछ भी लगाएंगे हम ईंट पे ही लगाएंगे। ईंट पे हमारा सुराग वगैरह बढ़िया होता है। ठीक है, इस पर अगर हम लगाने की कोशिश करेंगे तो ये कील हमारी मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे ये ठुकेगी नहीं। देखिए ये मुड़ गई, कितना ठोकने के बाद 2-3 हथौड़ी मारे तो ये मुड़ गई। ये सारी मुड़ जाएंगी, चाहे आप 1 किलो कील ला करके रखेंगे वो भी ख़राब हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसको कैसे लगाएंगे हम? इसके लिए दोस्तों आपको ये लेना होगा, एक पेचकस लेना होगा इस तरह का। आप ख़राब पेचकस देखिए, कोई ख़राब, देखिए मेरा ये ख़राब है, मैं इसका ज़्यादा बिजली का काम करने में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फटा हुआ भी है। आप भी कुछ इसी तरह का पुराना पेचकस ले सकते हैं और आपको एक हथौड़ी लेनी है। और उसके बाद आपको करना होगा इसका सुराग। सुराग कैसे करेंगे? इसी पेचकस और हथौड़ी से करेंगे। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है? तो चलिए आपको करके दिखाते हैं बाकायदा। ये इस जगह पे लगा लेते हैं। ठीक है, कोई नरम ईंट नहीं है, सारी ईंटें मजबूत हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 2 निशान हमारे लग गए। ठीक है, और इसके ऊपर हम करेंगे सुराग इस पेचकस और हथौड़ी से। और आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर दोनों में एक ही तरीका है, चाहे आपको ये लगाना है चाहे आपको ये लगाना है। मतलब ये ट्यूबलाइट लगानी है, चाहे आपको हैंगर लगाना है, चाहे आपको बर्तन का हैंगर लगाना है, कोई भी चीज़ आपको लगानी है तो आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि आपका ये हैंगर में एग्जाम्पल के रूप में लगा करके दिखाऊंगा। चलिए आपको सुराग करते हैं पहले कि सुराग कैसे होगा पेचकस और हथौड़ी से। तो आपको ये पेचकस ले लेना है और पेचकस से जैसे ये देखिए सिंपल इस तरह से आपको घुमाते हुए, दिख रहा है हाथ मेरा घुमाते हुए। ठीक है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, इस तरह से आपको इसमें पूरे में मतलब सुराग मार लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और ज़्यादा आप ड्रिल मशीन लाएंगे कम से कम आपको 2000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके मतलब कोई पुराना पेचकस हो आपके घर के अंदर, उससे आप काम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो कम से कम ज़्यादा नहीं 1 इंच सुराग करना है अंदर, जिससे कि आपकी गिट्टी। तो एक सुराग हमारा हो गया है और अब हम दूसरा वाला करेंगे। ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सुराग हो जाते हैं। हमने अभी थोड़ा थोड़ा ही किया है, इतना इतना किया है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हैंगर लगाना है वो आपका पेंच हमारे छोटे हैं तो बहुत आराम से ये आ जाएगा। और इसके अंदर हम लगाएंगे ये गिट्टी। ठीक है, 35-60 की गिट्टी है और इसी के ऊपर आप लगाएं, जब भी हैंगर लगाते हैं तो इसी के ऊपर लगाइए। ठीक है, अपनी गिट्टी को ठोकते हैं अब। ठीक है, इस तरह से ठुक जाती है और यहाँ पे भी हम ठोक लेंगे। ठीक है, इतनी हो गई। उसके बाद में हमें ये हैंगर लगा लेना है। अब हैंगर लगाने के लिए आप इस तरह के पेंच का इस्तेमाल करें, जो कि आपको कभी अगर निकालना पड़ जाए तो आप इसको खोल करके पेंचकस से निकाल भी सकते हैं। इसके ऊपर घाट बने हुए थे पेंच से निकालने वाले। तो चलिए ठोकते हैं इसको। अभी हम इसको केवल पेंच नहीं कसेंगे, केवल इसको हम डायरेक्ट ठोक देंगे इसमें।
ठीक है। इस तरह से रखेंगे और हथौड़ी से सिंपली हमें ऐसे ठोक लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ठोक लेंगे। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरह से हमने एक एलईडी लाइट लगाया, अपना एलईडी ट्यूब लगा लिया है। और इसी तरह से हमने एक हैंगर लगा लिया है। हैंगर, जैसे हमने हैंगर लगाया है, आपको होल्डर जब लगाना है, होल्डर के ऊपर है तो आप एक स्क्वायर बॉक्स दुकान से खरीद लीजिए, बिजली की दुकान में मिल जाता है। और उसके लिए आपको केवल एक ही सुराख करना पड़ेगा। इस तरह से पेचकस से आप एक सुराख कर लीजिए, उसमें पेंच लगा करके कस लीजिए, उसके ऊपर आप अपना होल्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर सीनरी लगानी है, कोई फ़ोटो लगानी है या घड़ी लगानी है कोई, तो घड़ी के लिए भी आपको इतना बड़ा सुराख करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रिल मशीन बुलाना या फिर उसके लिए इंतज़ार करना किसी का। घड़ी के अंदर कितना वजन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 ग्राम या 200 ग्राम या 250 ग्राम होता होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको सीनरी और घड़ी ये दोनों आपको मैं लगा करके दिखाता हूँ इसी कील के ऊपर। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये जो प्लास्टिक ऊपर का दिख रहा है, ये इस प्लास्टिक को आपको निकाल लेना है, ठीक है। आपकी ये कील बच जाती है, ठीक है। और सिंपली इस कील को आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे भी आपको सीनरी लगाना चाहते हैं, फ़ोटो लगाना चाहते हैं, वहाँ पे आप ऐसे इसको ठोक लीजिए, ठीक है। अच्छी सी जगह देख करके आप इसको आधा ठोक लीजिए कम से कम। और ये कील ऐसी होती है कि ठुक जाती है आराम से और टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती है, जाती है। इसके ऊपर चलिए हम फ़ोटो टांग करके अब आपको दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 300 ग्राम के आसपास वज़न होगा, ठीक है। और इसको हम टांगेंगे इसमें। और इसके ऊपर देखिए कितनी भी तस्वीरें होती हैं, उसके ऊपर इस तरह के हुक लगे होते हैं। कई बार इसमें होते हैं, कई बार यहाँ पे जो है कि कुछ कांटे वगैरह बने हुए होते हैं, तो उसके ऊपर टंगती है। ज़्यादा वजन नहीं होता है इनके अंदर, तो आप इसको इस तरह से इस पर लगा सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं तो कुछ दबाव भी देता हूँ तो भी ये निकलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी सीनरी, और आपको अगर घड़ी वगैरह कोई लगानी है तो घड़ी को भी आप इस तरह से टांग सकते हैं। एक कील और हम निकालते हैं इसमें से, तो आपको हम घड़ी टांग करके इसमें दिखाते हैं। इस सब के लिए आपको दोस्तों ड्रिल मशीन का इंतज़ार करना पड़ता था और बिजली मिस्त्री का इंतज़ार करना पड़ता था कि आएगा तो हमारा करेगा। तो आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिजली का मिस्त्री का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और कुछ लोग मुझसे इससे रुष्ट भी हो सकते हैं, तो रूठो मत यार, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो मैं एक घड़ी भी लेकर के आ गया, ठीक है। और इसके अंदर अभी कितना बज रहा है, 5:30 बज रहे हैं, राइट टाइम है ये। और अभी देख सकते हैं, इसको लगाएंगे। इसके ऊपर भी आपको देखेंगे इस तरह से बना हुआ होता है। तो छोटी कील जैसे कि मैंने ये लगा दिया है और इसके ऊपर मैं इस तरह से टांग लूँगा इसे बहुत आराम से। देखिए किसका इंतज़ार करने की ज़रूरत है? क्यों किसी का इंतज़ार करना। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर पर, आपको एलईडी ट्यूबलाइट लगानी है, चाहे आपको हैंगर लगाना है, चाहे आपको फ़ोटो लगानी है, चाहे आपको घड़ी लगानी है, तो आपको इंस्टॉलेशन करना है तो आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके लिए सुराख करना पड़ा और इसके लिए सुराग नहीं करना पड़ा हमें, इसके लिए भी कोई सुराग नहीं करना पड़ा, इसके लिए भी हमें कोई सुराग नहीं करना पड़ा। ड्रिल मशीन की इनके लिए तो ज़रूरत नहीं है, पर हैंगर लगाने के लिए और कोई वैसे पुराने ज़माने की जो ट्यूबलाइट है उसको लगाने के लिए आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका यानी कि सुराग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको इस तरह से पेचकस से आप सुराग कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पेचकस से मार मार के ज़्यादा नहीं 5 मिनट लगता है और थोड़ा ही सुराग कीजिए। आप अगर फालतू गिट्टी हो रही है तो उसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका सुराग करके अपने इंस्टॉलेशन कर सकते हैं अपने घर के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, और आगे भी आप हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।